thank you everyone, thank you so much. Right, thank you. Okay, so once again a very good morning to all of you. Hi leaders, this is Dharinder Singh from Kiva Type Industries Head Office Ludhiana और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग के शानदार वेबिनार के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही खास होने जा रहा है। आई होप कि आपको जो बैनर है वो आपको मिल चुका होगा, जो मैसेज है वो आपको मिल चुका होगा। यस और नो? यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए आज का ये जो वेबिनार है ये क्या होने वाला है। आज के वेबिनार में क्या जो है वो चीज होने वाली है, क्या आप लोग जानते हैं? क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आज के वेबिनार में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने अपनी टीम को इसके बारे में बताया ही नहीं है। दिक्कत यहां पे है। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम यहाँ पे अपने दो ऐसे ग्रेट लीडर से मिलने जा रहे हैं, दो ऐसे महानुभव से, इतने शानदार लीडर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के, उनसे मिलने जा रहे हैं और वो हमें यहाँ पे बताएंगे कि वो यहाँ तक, इस लेवल तक वो कैसे पहुंचते, कहां से शुरू किया, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और हम सबको वो सफलता का जो मंत्र है वो भी हम सबको यहाँ पे वो देने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे वेबिनार रोज रोज नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वेबिनार रोज रोज नहीं होते हैं। हम सभी लकी हैं कि आज हमें इतने धमाकेदार जो लीडर है वो आज हमें हमारे सामने यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे आके वो हम सबको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वो आपके या मेरे लीडर नहीं है, वो पूरे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के लीडर हैं और जो चीज वो आज यहाँ पे बताएंगे डेफिनेटली दोस्तों वो चीज हमें, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी भरने वाली है कि डेफिनेटली जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपके जितने भी लीडर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, तो अभी भी उनको समय है मैसेज करने का। जी हाँ दोस्तों, अभी भी समय है उनको मैसेज करके इनवाइट करने का कि भाई साहब आ जाइए, कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों से आज हम रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, वो हमें कुछ टिप्स बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये टिप्स आप जानना चाहते हैं, अगर ये टिप्स आप जानना चाहते हैं तो अभी के अभी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में मैसेज कीजिए कि भाई साहब कहां रह गए हैं। जो लिंक है वो दोबारा से भेज सकते हैं, यानी कि लोगों को यहाँ पे आप बार बार उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे बहुत ही शानदार जो लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हर बार की तरह आप हमारे साथ यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के सेशन में हमारा साथ देने के लिए जुड़ते हैं। तो दोस्तों दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका। और डेफिनेटली दोस्तों सेशन जो है वो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो आज लाइव आके हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे और देखते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। लेकिन अपने लीडर्स को इनवाइट करने से पहले एक बार लीडर्स को भी पता चलना चाहिए कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कहां कहां से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के सभी अपनी अपनी स्टेट का नाम लिख के यहाँ पे बताएंगे कि हम सभी लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से, जितने भी हमारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तो वो जल्दी से चैट बॉक्स में यहाँ पे हमें लिख के बताएंगे कि सभी लोग कहां कहां से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। समय है लोगों को इनवाइट करने का, उनको इनवाइट कीजिए, उनको बुलाइए यहाँ पे। राइट, और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि सभी जो स्टेट्स हैं उनसे जो लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हर बार की तरह हर रोज मॉर्निंग सेशन में वो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते आए हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कीवा काइपो इंडस्ट्री से आप सबका। और दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटिव रहने वाला है, एंटरटेनिंग रहने वाला है। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? तो दोस्तों क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि
पे दिखना चाहिए। पूरे दिल से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने लीडर का यहाँ पे वेलकम कीजिए, क्योंकि जो लीडर हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़ेंगे डेफिनेटली बहुत कुछ हमें यहाँ पे सिखा के जाने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों, जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने घर बैठे बैठे इतने शानदार लीडर से, हमारे जो कंपनी के जो इतने मेहनती लीडर हैं, जो इतने शानदार लीडर हैं, जिन्होंने सफलता को छुआ है और जो सफलता के शिखर पर बैठे हैं, तो ऐसे लीडर से हम आज यहाँ पे मुलाकात करने वाले हैं। और दोस्तों, हमारा कोशिश रहेगा कि हम हर रोज अपने किसी ना किसी लीडर से यहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो अगर आप हर रोज मुलाकात करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या पता अगला नंबर आपका हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, जो कुछ एक्स्ट्रा करेगा, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, उसका रैंक मायने नहीं रखता है, तो उनको यहाँ पे नेशनल लेवल पे आने का भी मौका मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ यहाँ पे मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पे हर बार होता है कि सेशन को शुरू करने से पहले एक जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो हम जरूर सुनते हैं। तो हम उस परंपरा को तो खैर नहीं तोड़ने वाले हैं, स्टोरी भी हम सुनेंगे। तब तक आप अपने जो लीडर्स हैं, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी इनवाइट कीजिए, राइट। और क्योंकि उसके बाद, स्टोरी के बाद, हम अपने जो लीडर्स हैं उनको हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा स्टोरी है, तो ये स्टोरी है, डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, राइट। तो क्या कहानी सुनना चाहेंगे, स्टोरी सुनना चाहेंगे? प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, या सीधा हम लीडर्स को इनवाइट करें, या सीधा हम लीडर को इनवाइट करें? क्या कहानी सुनना चाहेंगे? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये बेसिकली कहानी है, अमेरिका की कहानी है ये बेसिकली। तो अमेरिका में बेसिकली क्या चलता है? डॉलर चलता है, हम सभी जानते हैं, राइट। तो अमेरिका में बेसिकली डॉलर चलता है। तो एक जो बुजुर्ग महिला होती है, एक दिन वो बैंक में जाती है, अमेरिका में एक बैंक में जाती है। तो जब वो बुजुर्ग महिला वो बैंक में जाती है, तो वो जो सामने उसके जो कैशियर होती है, वो लड़की होती है, कैशियर होती है, तो उसको बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मेरे को $500 जो है वो मेरे को निकालना है, मेरे को कैश निकालना है। और अब वो जो कैशियर होती है, जो लड़की होती है, वो काम में इतने ज्यादा बिजी होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत आ रहे होते हैं, बिजी डे होता है। तो वो लड़की उसको बोलती है कि मैम, ये बैंक का रूल है, अगर आपको $5000 से अगर आपको कम का अमाउंट निकालना है तो आपको एटीएम जाना पड़ेगा, तो प्लीज आप एटीएम से उसको निकाल सकते हैं। तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि देखिए, मेरे को जरूरत थी, तो मेरे को इतना ज्यादा एटीएम का पता नहीं है, अगर आप मेरे को $500 जो अगर मेरे को आप यहाँ से दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो वो बोलती है कि मैम देखिए, प्लीज रूल्स आर रूल्स, तो आपके पीछे बहुत लंबी जो लाइन है, आप देख रहे हैं, बहुत लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है, कृपया करके मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो वो जो बुजुर्ग महिला होती है, तो वो कहती है कि ओके ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आप सभी मेरे को निकाल के वापस दे दीजिए। वो जो कैशियर होती है वो शॉक्ड रह जाती है। अच्छा, उनको इस तरीके के जो कस्टमर्स हैं वो उनके पास आते रहते होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये जो अब बुजुर्ग महिला है ये थोड़ी सी अकड़ दिखा रही है। तो जब वो फीमेल कैशियर जो है, जब वो उस बुजुर्ग महिला का जब वो अकाउंट चेक करती है, तो उसमें $3 बिलियन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, $3 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो शॉक्ड रह जाती है, जो वो कैशियर होती है वो शॉक्ड रह जाती है। तो वो पूछती है कि, और वो आती है, अब वो बिल्कुल नरम स्वभाव से अब वो बात कर रही होती है कि सॉरी मैम, कि इतना अमाउंट जो है वो तो अभी हमारे बैंक में भी नहीं है, इतना कैश तो अभी हमारे बैंक में भी नहीं है। तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि अच्छा, आप कितना अमाउंट जो है वो मेरे को दे सकते हो? तो वो वहां पे बताती है कि मैम, अभी आप $3 लाख जो है, $3 लाख जो है, उसको अभी आप निकलवा सकती हैं, तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। $3 लाख। तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि चलो ठीक है, आप मेरे को 3 लाख जो डॉलर्स है, $3 लाख जो है वो आप मेरे को निकाल के दे दीजिए।
तो वो कैशियर जाती है, काउंटिंग वगैरह करती है, $3 लाख निकालती है, 2 बार चेक करती है कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं। तो चेक करके निकाल के 10-15 मिनट बाद वो आती है और वो उस बुजुर्ग महिला को वो $3 लाख जो है वो दे देती है। तो जब वो बुजुर्ग महिला वहां से $3 लाख लेती है, उसमें से $500 वो निकालती है और बाकी के 2,99,500 जो डॉलर है, जो बाकी के बचते हैं, वो उस कैशियर को वो वापस कर देती है। वो बोलती है कि इनको दोबारा से इनको जमा कर दीजिए इन पैसों को। तो अब वो जो फीमेल होती है वो शॉक्ड रह जाती है और वो सोचती है कि अगर मैंने इसको पहले ही दे दिए होते तो इतना जो टाइम वेस्ट हुआ है या इतना जो मगज खपाई हुई है तो ये नहीं होनी पड़ती। तो माय डियर फ्रेंड, इस कहानी का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन मॉरल स्टोरी का है कि बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए, लोगों के उसके ड्रेसिंग सेंस से जज मत कीजिए, लोगों को उनको जो अभी वो दिख रहे हैं उनसे कभी मत जज कीजिए। आपको नहीं पता है कौन सा जो सामने वाला आपका जो पर्सन है वो कितना धुरंधर है, वो उसके अंदर क्या जो काबिलियत है वो छिपी हुई है। अगर हम किसी नए कस्टमर से मिलते हैं तो उसकी जो बाहरी उसके हाव भाव है, जो हालचाल है, उसको देख के हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो प्री जजमेंट। कभी भी किसी को उसके उसके जो बनतर है, उसका जो पहरावा है, उसके देख के कभी भी उसको जज मत कीजिए। हमें नहीं पता कौन सा पर्सन कहां तक जो है वो जा सकता है, किसके अंदर कितनी काबिलियत है, हमें जो इस चीज के बारे में नहीं पता है। राइट? तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। राइट? और दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड? तो दोस्तों, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, हमारे लीडर्स को सुनने के लिए? क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? और अपनी अपनी टीम में मैसेज कर दीजिए कि भाई साहब कहां पे हैं, कहां पे रह गए हैं? पूरी दुनिया यहां पे बैठी हुई है हमारे लीडर्स को सुनने के लिए, तो कहां पे हैं? राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो दोस्तों, अब हम अपने जो लीडर हैं, अपने जो पहले लीडर हैं, आज हम उनको यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले डेफिनेटली कुछ जो शायरी है वो जरूर होनी चाहिए। राइट? क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो इस मुकाम तक यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत कुछ करके यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत मेहनत उन्होंने यहाँ पे की है, तो एक शायरी तो उनके लिए बनती है। राइट? तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो शायरी है, ये मैं आपको जो सुनाने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप सबका जो साथ है वो मेरे को जरूर चाहिए यहाँ पे। राइट? क्योंकि हम सभी एक फैमिली की तरह है यहाँ पे, तो आप सबका जो साथ है वो यहाँ पे मेरे को जरूर चाहिए। तो कहते हैं कि नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं? तो कुएं ने भी हाथ जोड़ के बोला, कुएं ने हाथ जोड़ के बोला कि बहन जी, आप ठीक ही कहती हैं, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। फर्क इतना ही है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। जी हाँ दोस्तों, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो तो खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो मीठा हो जाता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे बहुत ही शानदार, हम उनको बोल सकते हैं कि वो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के एक ऐसे कुएं हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के, लेकिन इतनी मेहनत की है उन्होंने, इतनी लगन से काम किया है कि आज वो एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पे लोगों का सपना होता है कि हम वहां तक पहुंचे। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर डायमंड चेयरमैन क्लब मेंबर मिस्टर मिथुन साधुकान। एक बार जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए होनी चाहिए, मिस्टर मिथुन साधुकान जी के लिए। तो दोस्तों, अब जो अगली आवाज आप सुनने वाले हैं वो हमारे डायमंड चेयरमैन क्लब मेंबर मिस्टर मिथुन साधुकान जी के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में उनका वेलकम करेंगे।
सभी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी के सभी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर मिथुन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, Thank you, तो thank प्लीज। you, thank you, Virendra ji. थैंक यू, Many thanks. थैंक यू। Good morning to all my love leaders. Actually, कल दिनंद जी को डेफिनेटली मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जो एक कल्चर आपने इस सिस्टम में लाए हैं, स्पेशली देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कल्चर, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और थैंक यू सो मच all leaders, all Kiva Kaipo Industries, all dedicated leaders, members, जिन्होंने एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से इस सुबह 8 बजे का प्रोग्राम का जो लाभ उठा रहे हैं, और एक कल्चर, क्योंकि मुझे बहुत ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रात को नींद अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन शुरुआत बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे हमारे लिए मोटिवेशन मैटर नहीं करता। मोटिवेशन के लिए तो यूट्यूब में बहुत सारी स्पीकर्स है, लेकिन सुबह का साथ अगर केवा के साथ हो जाता है, केवा के चलने वाली हर प्रिंसिपल, हर पॉलिसी, हर पैटर्न अगर हम लोग को समझ में आ जाए, तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत हेल्प होता है। मैं सभी को दिल से मुबारक देना चाहता हूँ इस सिस्टम के साथ जुड़े रहने के लिए, इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ने के लिए। लीडर्स, एक्चुअली मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है केवा के साथ, और मुझे 10 मिनट में बोला गया है जो इसको एक्सप्लेन किया जाए, जो मेरा क्या अनुभव है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग ऐसा कुछ टिप्स दे, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी दे। डेफिनेटली आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, बिकॉज मेरे लिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है आप लोगों को एक मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं जिस रास्ते पे चला, जहां तक आज जिस सफर में हूँ, उस सफर का जो अनुभव है वो आप लोगों को बताना, ताकि अगर मेरे को 10 साल लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, यही प्रिंसिपल को लेके, यही आइडिया को लेके, यही अनुभव को लेके आप लोग 2-3 साल में इस मंजिल में पहुंचे। लीडर्स, एक्चुअली क्या आज ऑलरेडी एक सेमिनार था, है बैक टू बैक 2 सेमिनार है, क्योंकि मार्च महीने है हमारे लिए सबसे पुण्य कमाने का महीना है। ये हर एक नेटवर्कर के लिए, हर एक सेल्स पर्सन के लिए इस महीने को बहुत अहमियत दिया जाता है, बिकॉज इस महीने का जो नतीजा निकालता है, इसी में ही शुरुआत होता है, राइट। कोई भी चीज एक अच्छा बिगिनिंग होता है, तो डेफिनेटली उसका जो ग्रोथ होता है बहुत अच्छा दिखने को मिलता है। और इसमें क्योंकि ईयर एंडिंग जो होता है, ईयर एंडिंग का जो अचीवमेंट, जो वाउचर होता है, जो प्रमोशन होता है, वही अगले साल नए ओपनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। डेफिनेटली मार्च महीने का जो शेड्यूल है मेरा बहुत पैक था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 17 को वहां पे भी बैक टू बैक मेरा 2 सेमिनार था, लगभग 400-450 किलोमीटर का मेरा ट्रिप जर्नी था। तो एक एक्सीडेंट हो गया मेरा, और मेरा हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, बट रुकने का नहीं है, क्योंकि अभी राकेश जी हमारा जो ट्रेनर है, एक पैटर्न बनाया है, वो पुष्पा वाला, मैं झुकेगा नहीं, तो मेरे लिए मैटर है मैं रुकेगा नहीं, राइट। क्योंकि लीडर शुड बी लीड बाय एग्जांपल। लीडर कभी कंफर्ट जोन में रह के कभी लीडर बन ही नहीं सकता, और लीडर कहते हुए, कोई कहानी सुनाते हुए या कोई मोटिवेट करते हुए नहीं, लीडर को करके दिखाना पड़ता है। आप जो करेंगे वही आपका टीम फॉलो करेगा, नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बट अगर करके कुछ दिखाएंगे तो वही टीम फॉलो करता है। मैं छोटा सा मेरा सफर है। 2012 में मैंने आई वाज 16 की मैंने केवन इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला एक डॉक्टर साहब के थ्रू, और आप सभी की तरह मेरे लिए ओपनिंग वही था। मुझे उतना तरह बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी था नहीं, इवन शर्म नहीं बोलने में, मुझे इवन केवा के नाम भी पता नहीं चला। 7 दिन के प्रोडक्ट यूज किया, पानी की बोतल में थेरापी बोल के लिए दिया था, और मेरे लिए चमत्कार हुआ। वो उन्होंने दिया था, इसको पेन में बहुत अच्छा काम करता है, बट मिरेकल हो गया। माँ का जो अस्थमा का प्रॉब्लम था उसमें बहुत राहत मिल गया, पेन तो कहाँ से कहाँ गायब ही हो गया। मेरा शुरुआत थी, मुझे ये चीज लगा, अरे क्या मिला के गया, पानी में क्या मिला के गया, इतना कुछ रिजल्ट आया। और वही से मेरा शुरुआत हुआ। पता चला केवा का एक प्रोडक्ट है KMD, उसी का ही कुछ बूंद यहाँ से मिलाया, तो मुझे वो चीज अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से नेचुरोपैथी के साथ जुड़ा हूँ, और मुझे वो टैबलेट, कैप्सूल, जूसेस, कई तरह चीजों मिला है। बट ये जो ड्रॉप केवा वाला था, और जो डेड वाटर हम लोग, जो सो कॉल्ड मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं, उसमें में अगर सच में उसमें तो है ही नहीं, ये हमारा शुरुआत थी।
और मौका मिला कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिलने को। और डेफिनेटली मुझे सिर्फ एक नॉट एज ए सेल्स पर्सन या नॉट एज ए नेटवर्कर, मुझे पहला अनुभव हुआ जब हमारा ऑनरेबल ग्रेट सीईओ सर डॉक्टर करण गोयल जैसे सर से मिलने को मौका मिला। और उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्कर का हैसियत से नहीं है, मुझे एक बिजनेसमैन की हैसियत से काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ उनका नहीं है, ये मेरा है, हमारा सबका है। और दोस्तों, बिजनेस का जो रूल्स होता है, जो नेचर होता है, यू हैव टू टेक सम रिस्क, यू हैव टू टेक सम इन्वेस्टमेंट। जो हमारे इंडस्ट्री के जब सबसे ताकत जो हो सकता है वही सबसे कमजोरी होता है। हमारा बिजनेस का ताकत जो है, हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, हमारे लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल होता है। सो मैंने इसीलिए उस टाइम मैंने सिद्धांत लिया कि कलकत्ता में अगर बढ़िया काम करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक सम रिस्क। और मेरा इवन बोलने में कोई शर्म नहीं है, मेरे पास कोई खास बैंक अकाउंट भी नहीं था, एसबीआई वाला मेंटेन करता था क्योंकि 1000 वाला ईएमआई होता था। सो वो मेरा शुरुआत थी। इवन आई वाज नॉट मेंटेन एवल आईटीआर, मेरा आईटीआर भी नहीं था। हाँ, एक डिजायर गाड़ी था और जिसका भी ईएमआई लगभग हर बार बाउंस के लिए टेंशन रहता था। 12,760 रुपया का मेरा ईएमआई चलता था। तो मुझे लगा रहा केवा में प्रोडक्ट में अगर इतना दाम है तो डेफिनेटली हम डॉक्टरी करके अपना गुजारा चला लेंगे, हमारे ईएमआई बाउंस रोक देंगे। पर जब मुझे सर से मिलने के बाद ये एहसास हुआ, सिर्फ माल बेचने से नहीं होगा, आपको माल को स्टॉक भी करना है लोगों तक पहुंचने के लिए। सो मैंने मॉर्गेज करवा के उसी गाड़ी को मैंने पहली बार केवा में कोलकाता में स्टॉक पॉइंट लिया। और दोस्तों, वही सफर शुरू हुआ। अपने धंधे को खड़ा करने में लगभग 3 साल लगा, लगभग, क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है जो हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है, केवा ऐसा प्लान है जो हर एक इंसान को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये कमिटमेंट देता है। अगर लाख कमाने वाला जो मैकेनिज्म है, आई कैन गारंटी, मैं केवा कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग केवा में जुड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हमसे बढ़िया कमाने वाला प्लान है ही नहीं मार्केट में। बिकॉज अगर बेसिक अगर 1 लाख वाली बात होता ना, तो हमारा एक स्टेटमेंट होता है यहाँ पे बंगाल में, पूरे इंडिया में भी स्टेटमेंट को आप लोग जो आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ये राकेश पांडे सर का स्टेटमेंट है। और डेफिनेटली ये लाख कमाने का जो अचीवमेंट है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। 39 रुपीज से मेरा जर्नी शुरू हुआ है। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि इससे पहले 12-13 साल में मैंने ऐसे कोई कंपनी मुझे लाइफ में नहीं मिला जितना सा छोटा सा पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का उस कंपनी का मोटिव था। और मोटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को समझाया गया 200, 500, 1000 रुपया नहीं होगा तो पेमेंट बैंक वालों नहीं देता है। बट केवल ऐसा लौता कंपनी था मेरे लिए, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी था जो सिर्फ 20-20, आप लोगों में भी कई लोगों का अनुभव है, 20-20 रुपया भी ऑन टाइम ट्रांसफर कर देता है। इसमें एक इनका जो कंपनी का जो इंटेंशन है ना, आपको, मुझे तो बहुत क्लियर लगा। जो कंपनी 20 रुपया भी होल्ड नहीं करता है, और लाखों करोड़ कभी अगर मेरे को मौका मिला कमाने का, मेरे को कभी मेरा हक मारा नहीं जाएगा, मेरा हक छीना नहीं जाएगा। क्योंकि लाखों करोड़ कमाने वाले गिनती में आता है, लेकिन 100-200 कमाने वाला लाखों करोड़ में आता है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली ये जो क्या होता है, देखो एक एहसास होता है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा, हम हर एक कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते अगर बिलीव होगा, क्योंकि विदाउट बिलीव, लैक ऑफ बिलीव आप कुछ नहीं कर सकते। आप में वो काबिलियत हो ना हो, आप में एक्सपीरियंस हो ना हो, आप में टैलेंट हो ना हो, इफ यू लैक ऑफ बिलीव, आप में पास अगर बिलीव नहीं है अपने ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, आपके सिद्धांत के ऊपर, आप कुछ कर नहीं सकते। आप एक एवरेज बिजनेस कर सकते, एवरेज ग्रो कर सकते। सो वो मेरा शुरुआत थी। और 1 लाख तक आने के लिए लगभग 3 साल लगा, 2012 से 2015 मई महीने में। आज जो केवा का ब्यूटी है, बाय वन गेट वन, वो 2015 में मई में कंपनी ने लॉन्च किया। और उसी से साथ साथ कंपनी एक अलग डायरेक्शन से चालू होना शुरू किया, क्योंकि आप लोगों को भी कंपनी के पास्ट जानना जरूरी है। डेफिनेटली कंपनी 2010 का कंपनी है, लेकिन कंपनी को एग्जैक्ट जो रीबर्थ हुआ, जहां से केवा बना, वो 2015 का मार्च के बाद हुआ। मार्च के बाद अप्रैल मई में कंपनी बाय वन गेट वन पॉलिसी लाया। उस टाइम तक हम लोगों ने स्पेशली हेल्थ केयर में काम करते थे। उसके बाद कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट का पैटर्न, डेली गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट लेके आना चालू किया। और दिल से बता रहा हूँ, जो गलती मैंने 3-4 महीने करता गया, मैं सोचा रहा बाय वन गेट वन है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका है, ज्यादा रिटेल कमाऊंगा, ज्यादा बेच के ज्यादा। लेकिन माल बेच के आप अमीर नहीं बन सकते, आप गुजारा चला सकते हैं। इफ यू थिंक योरसेल्फ सेल्समैन, नो डाउट, बट सेल्समैन बनने के लिए भी काबिलियत होना चाहिए। आपको अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको अच्छा नॉलेज चाहिए। बट 140 करोड़ का आबादी में हर एक चीज कॉमन है, चाहे उसका
पसंद नापसंद अलग हो सकता है, चाहे उसका उम्र अलग सकता है, तजुर्बा अलग हो सकता है, पर एक चीज कॉमन है, हर एक कंज्यूमर है, हर एक इंसान कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को ही जोड़ना हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। और उसी का ताकत जो जब जब मैंने जब समझ नहीं पाया, अपना दिमाग चला रहे थे, तो एक टाइम हुआ करता था हमारा सेल गिरना चालू किया, क्योंकि मैं बाई वन गेट वन का पैटर्न समझ नहीं रहा था। डॉक्टर लोगों से मिलकर काम करते थे और वो लोग तोड़ के बेचते थे। तो पहले जो डॉक्टर 20 KMD बेचते थे, अभी 20 बेच रहे, लेकिन 10 का दाम दे रहे। तो तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, और मेरे लिए जो भगवान है, मैं जिनके मार्गदर्शन में आज यहाँ पे आऊँ, क्योंकि बिजनेस में एक यू हैव टू चूज ए पर्सन, आपको एक पर्सन चूज करना है जिसमें आप अकाउंटेबल हो, जिसको आपको जवाबदेही करना पड़ेगा। यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू आंसर समवन। इसीलिए आपको बिजनेस में एक एक्टिव अपलाइन बहुत जरूरी होता है, जिसको आप आंसर कर सकते हो। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे लिए ये मेरे खुशियों से भी है। मुझे गोल सर जी तक पहुंचने के लिए लाइक 3 साल 4 साल लगा, लेकिन सर का जो दिशा मेरे को मिला, सर ने उस टाइम जब मैंने सर से फोन से बात होता था, सो सर ने बोला, मिठुन जी बहुत डॉक्टरी कर लिया, बहुत दुकानदारी कर लिया, बिजनेस को आपने खड़ा कर दिया, अब बिजनेस को बड़ा करिए। एक दुकान से नहीं होगा, बाई वन गेट वन का ताकत यही है। हमको कोई एमएलएम को चैलेंज नहीं करना है, हमको ट्रेडिशनल को चैलेंज करना है। अगर ट्रेडिशनल को चैलेंज करना है तो बाई वन गेट वन का फायदा आपको लेना है और लोगों तक देना है, और तभी पॉसिबल होगा। एक दुकान से एक बंगाल नहीं चलेगा। बंगाल में हर गली में केवा का गली, हर गली में केवा का शॉपिंग होना चाहिए। इवन पूरे इंडिया में भी आप करिए। दोस्तों, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सर ने एक बात बोला तो मेरा लाइफ उसी टाइम से बदल, क्योंकि लगभग 3 साल हो गया था तब तक केवा में। 12 साल से 15 सितंबर की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आप लोगों को सबको होना चाहिए, सुनना चाहिए। सर ने जो बोला, मिठुन जी आज तक आपने जो कमाया उससे दुगना आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। क्या करना है, सिंपल से आपको एक दुकान नहीं है, इंडिया का कोने कोने में 100 दुकान खोलना है। तो वहां तक भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने फोन में मैंने सोचा शायद इनकम डबल हो जाएगा। फिर से सर ने जब रिपीट किया आपका टीडीएस डबल हो जाएगा, तो मेरा दिमाग घूम गया। अरे भाई 10% का टीडीएस हुआ करते थे उस टाइम। तो मैं सब कंफ्यूज हो गया, सर कैसे पॉसिबल? अरे नहीं हुआ तो मेरे से ले लेना। दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, उस टाइम मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन केवा का प्रोडक्ट का कैरिज्मा था। अगर 100 फोन आता था, 100 में शायद एक ने मिठुंदा नहीं बोलता था, डॉक्टर साहब बोलते थे। केवा का प्रोडक्ट हम लोगों को डॉक्टर बना दिए थे। और दिल से बता रहा हूँ, कमीशन शायद लाख रुपया आए, लेकिन जो डॉक्टरी वाला खेल था ना, उसमें बहुत पैसा कमा रहे थे। और उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया, मुझे और स्मार्ट नहीं बनना है, मेरे जैसे कई लोगों को स्मार्ट बनाना है। और मेरा अपना दुकान सिर्फ चलाना नहीं है, मेरे जैसे कई दुकान को चलाना है। और क्योंकि मेरा तजुर्बा था कैसे काउंसलिंग कर सकता है, कैसे क्यूएमआर मशीन को ऑपरेट कर सकता है, कैसे अपना दुकान खोल के अपने दुकान को चला सकता है, एक सिंपल सा मैं मंत्र दे सकता हूँ, बाई वन गेट वन का ताकत मैंने सिर्फ वही ताकत को मैंने आजमाया। 2 मिला, मैंने 2 दिया। अब 2 मिला 2 दिया का धंधा तो कर रहे हैं, कोई चैरिटी कर नहीं रहा है। 2 लिया 2 दिया, उसमें भी तो कुछ कमाई होना चाहिए। तो मुझे बनना है नॉट एज ए सेल्समैन, मुझे बनना है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के लिए मुझे लेना है स्टॉक पॉइंट या शॉपी। वो भी बहुत बड़ा कीमत आपको चुकाना नहीं पड़ता। छोटा मोटा एक्सीडेंट में आज मेरा हाथ टूट गया, मेरे को ऑपरेशन होने वाला था, स्टील वो जो ये लगना था, तार लगना था, मैंने किया नहीं ऑपरेट, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में अंधा बिलीव करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन नेचुरोपैथी। तो मुझे भरोसा है आयुर्वेद का साथ में चल रहा हूँ, मेरा ये जो फ्रैक्चर ये ठीक हो जाएगा, और आई नो होगा ही होगा। सो मैंने यही समझा उस टाइम, अगर लोगों को बाई वन गेट वन का फायदा मिला, यानी लोगों को मार्केट वाला जो आटा नूडल्स जो जिस भाव में लेते हैं ना, केवा का भी आटा नूडल्स उसी भाव में आ रहा है आज, आप हिसाब करके देखिए। लेकिन केवा में अगर बाई वन गेट वन का ब्यूटी देख लिया, तो मैदा नूडल्स के भाव में आपको आटा नूडल्स मिलेगा। डाव वाला जो क्वालिटी है ना, वो लाइफ बॉय के दाम पे मिलेगा। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, आप अकेला माल बेच के कमाल नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को अगर खरीदने के लिए आप तैयारी करो, 2 लिया 2 दिया, लोग आपसे खरीदेगा। अगर आप सिंगल करोगे, लोग को आपको बेचना पड़ेगा, आप कितना बेचोगे। बट इसमें भी आपको फायदा है, बिकॉज यू आर स्टॉकिस्ट मैन, आपको उसमें भी 10, 15, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और अपने दुकान को खड़ा करना है अगले 3-4 महीने तक, क्योंकि लाख अगर साल भर के अगर केवा में आपने नहीं कमाया, तो आपका जो पोटेंशियलिटी है उसका गलत यूज आप कर रहे हैं। लाख कमाने साल भर के अंदर, सिंपल सा पॉलिसी में बता रहा हूँ, पहले 2 से 3 महीने यू बिकम ए गुड यूजर ऑफ केवा प्रोडक्ट। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यूजर बनाइए, और 2 से 3 महीने के अंदर यू सेल्समैन से आप बन जाइए बिजनेसमैन।
जो मैंने 3 साल के बाद किया, आपको 3 महीने के लिए बोल रहा हूँ, कर ही लीजिए। आपको दुकान चलाना है, दुकान को खड़ा करना है। दुकान मतलब यहाँ पे तो हमारा को बड़ा सा कोई स्टोर नहीं खोलना, घर के कोने में कहीं पे भी छोटा सा स्टॉक 50,000 में, जिस कंपनी के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, वो भी बाई वन गेट वन वाला फंडा से, तो छोटा मोटा स्टॉक में भी 50,000 हो जाता है। अब आपको लेना है और लोगों को आगे देना है। अगर बात करूं मेरा 3 साल में जो 1 लाख में गया, अगले 6 महीने सर ने जो फंडा मेरे को दिया, जो आइडिया जो दिया, अगले 7 महीने तक मेरा इनकम 20 लाख में पहुंच गया था। ये पुराना फेसबुक में आप देख लीजिए, 16-17 वाला जो पीरियड था। मैंने 67 शॉपिंग खोला था मेरे टीम में। हमारा जो टीम है बंगाल को बेस करके बेसिकली तब हुआ। इसी टाइम बाद इंडिया में एक्सपेंशन तक से ज्यादा हो गया। इनकम लगभग 48-49 लाख के आसपास घूम रहे थे। वही जब 1000 में पहुंच गया अगले 3 साल के अंदर, और वही किया। बिकॉज मैं नंबर्स बिलीव नहीं करता हूँ मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, मेरा नंबर्स बिलीव है मेरे साथ कितना दुकान चल रहा है, राइट। सो वो नेट का प्रॉब्लम, वो मेरा सीक्रेट है। आज हजारों से तादाद में शॉपी मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरे से लीडर से जितना क्लोज रिश्ता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता मेरे जो शॉपी ओनर्स है, जो सुपर स्टॉकिस्ट ओनर्स है। सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा स्टॉक अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा स्टॉक गली गली में पहुंचेगी, कि हमारे यहाँ पे एक स्टेटमेंट चलता है, गली गली के पास शॉपी तो घर घर केवा पहुंचेगा। सो सिंपल सा फंड है, आप लोग इसी प्रोग्राम में चलिए। और इस केवा के जो पावर है, मैं कई बार जब महीने में आप करोड़ भी कमा सकते हैं। और छोटा एक आप क्या है इसी से गिना नहीं जाता। आज डेफिनेटली मैं एक ऐसा अभी जा रहा हूँ लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है केवा एक ऐसा लौती कंपनी है जिसमें सर के, ये मेरे खुशनसीबी है, मैं करम गोयल सर जी के जो मार्गदर्शन में चलता हूँ। उन्होंने सिखाया मिठुन जी, लेने से ज्यादा देने सीखो। और आज मैं बेफिक्र बोलता हूँ, चाहे तो मेरा जो गोल था, मेरा लीडर लोग कई बार कैंपेन भी कह दिया, दादा BMW वाला है, और पॉसिबल है। 3-3.5 करोड़ का ही बात है हेलीकॉप्टर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे 4 गुना खर्च करके, उसके 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करके मैं कलकत्ता में एक ऐसा मंदिर बनाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जहां पे एट ए टाइम 500 से ज्यादा लोग, यू आर ऑल वेलकम। पूरे ट्रेनर्स टीम आप लोग के लिए तैयार है, पूरे लीडर्स आप लोग के साथ में। धीरेन्द्र जी भी आके घूम गए 3 दिन के, यहाँ पे भी कई सेशन करके गए। कलकत्ता में इस माहौल को दिखिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लुधियाना का, कलकत्ता का, ये लोगों को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और जो ट्रेनिंग सिस्टम हमारे साथ है, द बेस्ट आज के दिन में दिखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इतना बेहतरीन ट्रेनर्स हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसी सिस्टम के साथ आगे बढ़िए, टाइम बहुत लिमिटेड है, और ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे। बहुत सारा छोटा छोटा टिप्स मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूँ। एक जाते जाते एक छोटा सा टिप्स में देता जाता हूँ। इस बिजनेस है डेप बिल्डिंग वाला बिजनेस है, ये दूसरे वाले MLM नहीं है जो 12, 14, 16 हाथ लेके चलने वाला बिजनेस है। इसमें डायमंड चेयर बनने का भी, अचीवमेंट बनने का भी आपको है, प्लानिंग है, बट 2 से मत बने रहिए। इस बिजनेस में अगर मिठुंदा माने, उसके पीछे 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक इंट्रो किया। मैं एक नहीं, मैं 3 आईडी को चेयरमैन मेंटेन करता हूँ, ओनली ड्यू टू मैं कभी रुकता नहीं। बाप बनना है तो बच्चे आपके साथ हो, लेकिन दादू मत बनिए। ये दादू बन गया और पैदा करना छोड़ मत दीजिए। अगर इस सिस्टम में बहुत आगे चलना है तो आपको डेली रिक्रूटमेंट करना है। और आज मौका है, कंपनी ने जो फंडा दे दिया, इंट्रो वाला फंडा, ये कमाल का फंडा है। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी आज के केबा प्लान में है। जितना ज्यादा इंट्रो होगा, अगर मैं 5 साल समझ गया, 5 साल तक आके जो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ, आपको 6 महीने तक वो रियलाइजेशन आएगा। आप सिर्फ ये करिए, ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कीजिए और लोगों को हेल्प कीजिए। डेप्थ में डालिए, क्योंकि आप लोगों को, आपको टीम को हेल्प नहीं कर रहे, आप खुद को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि टॉप रैंक में पहुंचने के लिए 2 टीम ही काफी है। जितना ज्यादा आपसे थ्रू इंट्रो होगा, उतना ज्यादा कंट्रोल, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके साथ, आपके टीम में होगा। सो और ऐसे मिलते रहेंगे। इसके बाद एक बढ़िया स्पीकर आपके मिलेंगे, उनका भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय केवा, घर घर केवा, जीवन भर केवा, और दिल से केवा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिथुन जी, थैंक यू सो मच।
राइट, तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मिथुन साधुखान जी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज दोस्तों, जल्दी से एक बार जोरदार तालियां प्लीज अपने अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। राइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मिथुन जी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि हमें अपने लीडर से सुनने के लिए मिला कि वो कैसे कहां से कहां तक पहुंचे। तो ये ताकत है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये ताकत है जहां पे घर बैठे बैठे जूम मीटिंग का, कि हम घर बैठे बैठे कहां से कहां तक हम लोगों को सुन सकते हैं। राइट, तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने अपने ग्रेट लीडर मिस्टर मिथुन साधुखान जी के बारे में सुना, उनके खुद के मुंह से हमने यहाँ पे सुना, तो अब बारी आ चुकी है हमारे सेकंड ग्रेट लीडर्स के बारे में उनसे सुनने के लिए। हम उनसे भी जानेंगे कि वो आज हमारे लिए क्या कुछ जो है वो लेके आने वाले हैं, अपनी कामयाबी का जो पिटारा है वो आज हमारे सामने यहाँ पे खोलने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं, सुनना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर को? राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले डेफिनेटली एक शायरी तो बनती है। जी हाँ दोस्तों, एक शायरी तो बनती है, क्योंकि हमारे ये जो लीडर है डेफिनेटली इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक शायरी तो हम उनके लिए यहाँ पे आज बोलेंगे ही बोलेंगे। राइट, तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दुनिया है ना, लोग जलते हैं। लोग जब आप कामयाब होते हैं तो लोग जलते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारे लीडर हैं ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं। लेकिन इन्होंने कामयाबी का जो परचम लहराया हुआ है वो सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों दो लाइनें मैं इनके लिए बोलना चाहूंगा, हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर के लिए। कहते हैं कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही आग हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर मिस्टर कुंज बिहारी जी का। एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर मिस्टर कुंज बिहारी जी के लिए। जोरदार तालियां दोस्तों होनी चाहिए, सभी लीडर्स जितने भी हमारे लीडर्स हैं। मिस्टर कुंज बिहारी जी, एम आई ऑडिबल सर? तो सर आप अब जो नेक्स्ट वॉइस जो आप सुनेंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कुंज बिहारी जी। थैंक यू कुंज धीरेन्द्र बिहारी सर। जी, थैंक यू थैंक यू, सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक यू, आप मौका दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग भाई लोग हैं आज तकरीबन 700 के आसपास, मुझे पूरा यकीन है कि ये कल बिल्कुल 1000 क्रॉस करने वाला है, क्योंकि आज जो ये सिस्टम लॉन्च किया गया कंपनी के द्वारा कि हर दिन कुछ ना कुछ नए नए लीडर्स को लेके आया जाएगा, तो ये आज का दिन एक इतिहास के रूप में देखा जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छा इनिशिएटिव है, हम बहुत स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, निमित्त मात्र हूँ। आज जो कुछ भी है कीवा कैपो के कारण है। 2015 सितंबर 2015 में मैं कीवा में जुड़ा था, और उस वक्त कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं थी, लेकिन एक टेंशन फुल लाइफ से एक टेंशन फ्री लाइफ आज है। और जो अचीवमेंट है, अगर आप जानना चाहेंगे जो मेरी अचीवमेंट है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा रीजन है जो आज कुछ मेरे पास है ऊपर वाले का कृपा से, उसमें सिर्फ एक ही बात है। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको जरूर बताऊं, और ना जानना चाहें तो भी बताऊंगा कि मेरी आज जहाँ भी हम हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं 2015 में जुड़ा था सितंबर में, तकरीबन 7 साल होने को है। तो कामयाबी का एक ही सिर्फ श्रेय जाता है, और वो ये है कि मैं 7 साल से इस बिजनेस में, अगर मैं 7 साल से इस बिजनेस में हूँ तो यहाँ पे पहुंचा, तो आप भी अगर 7 साल टिक जाएंगे तो आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं।
अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप देखेंगे कि कोई भी आदमी कामयाब लीडर्स की अगर आप श्रृंखला देखना चाहें, लिस्ट देखना चाहें, तो आपको सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में टिक गए हैं और काम कर रहे हैं। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है। तो जो टिकता है वही कमाता है। लेकिन लोग अपॉर्चुनिटी बदलने के फेर में इस तरह से हमेशा इधर-उधर होते रहते हैं, तो टिकते नहीं, और जब टिकते नहीं तो फिर उनके साथ होता नहीं। तो कामयाबी का एक मेन श्रेय तो ये है कि आप टिकिए, आप लगे रहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है, और जैसा मिथुन दा, जो हम सबके सम्मानित लीडर हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया पूरे कीवा कैपो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, कि वो 10 साल से हैं, और ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि 10 साल से हैं और मार्गदर्शन किया। तो उनका जो मेन फोकस था, जो उन्होंने बताया कि 1+1, और मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी जब इस बिजनेस में जुड़ा था, तो वो 1+1 देख करके ही आया था। लेकिन आज कई सारे लोग 1+1 को फॉलो नहीं करते, लेते 2 हैं, देते 1 हैं। तो इससे आप गुजारा कर सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा, इससे आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में नहीं खेल सकते। अगर लाखों करोड़ों में खेलने हैं, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करने ही पड़ेंगे, टीम बनाने ही पड़ेंगे, और टीम मेहनत से बनता है, सिस्टम से बनता है, अपलाइन को फॉलो करने से बनता है। अगर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका टीम जरूर बनेगा। उसके लिए कहते हैं ना, फैन फॉलोइंग होना चाहिए, कि आपको पसंद करने वाले लोग कितने, है ना। एक तो फैन फॉलोइंग मतलब बनाने के फेर में लोग दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं कि उससे उसका फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा। तो हो सकता है बढ़ जाएगा, लेकिन वो निगेटिव फैन फॉलोइंग, उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो दूसरों के बारे में गलत ना बोलते हुए अपने काम पे फोकस करने से बिजनेस डेफिनेटली आगे जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग को समझना जरूरी है मेरे दोस्त। कीवा इंडस्ट्री के बारे में आज ज्यादा कुछ बोलना कोई एक अजीब सा लगता है, क्योंकि हम तो हैं ही नंबर 1। इनके सिस्टम, कीवा इंडस्ट्री का, कीवा कैपो इंडस्ट्री का सिस्टम, पे आउट ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के ट्रेनर, दे ऑल आर द बेस्ट। वी आर प्रूवन, वी आर नॉट ऑन टेस्टिंग। हम लोग प्रूवन है। तो जो प्रूवन है उसके बारे में बार बार बताना जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत यह है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझना पड़ेगा। आखिर ये है क्या? ये माल बेचने का बिजनेस है, ये जोड़ने का बिजनेस है, तो अलग अलग चीज होते हैं। लेकिन आपको एक चीज, मैं जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से, जो मैंने सीखा वो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि भाई साहब अच्छा चलो नेटवर्क मार्केटिंग का डिफिनीशन दो, तो ज्यादातर लोग शायद ना दे पाए। लेकिन जो हमने अपने गुरु से सीखा, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम जिस बिजनेस में हैं वो एक्चुअली है क्या। ये माल बेचने का बिजनेस है, लीडर बनाने का बिजनेस है, कंपनी प्रमोट करने का बिजनेस है, कमाने का बिजनेस है, आखिर ये है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग बट टू आइडेंटिफाई द पीपल एंड डेवलप देम एज लीडर्स एंड टू टीच देम टू डू द सेम थिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को पहचानने का बिजनेस है, और फिर उसमें लीडरशिप डेवलप करने का बिजनेस है, और फिर उसको यही काम आगे सिखाने का बिजनेस है। इसमें प्रोडक्ट नहीं आया बहुत, प्रोडक्ट इज सेकेंडरी, मेन है लीडरशिप। टीम में लीडरशिप डेवलप करना। और लीडर के बारे में कहा जाता है, दे आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। अब आप एक चीज देखो कि आइडेंटिफाई करने का बिजनेस है। मतलब कि ज्यादातर लोग क्या दिक्कत करते हैं, दिक्कत कहाँ होता है कि हम ऐसे लोगों के पीछे लगे रहते हैं जिसमें कोई आग नहीं है, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा नहीं, जोश नहीं है, जुनून नहीं है,
और हम उसके पीछे लगे रहते हैं, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और अरे लीडर आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, यू कैन डेवलप देम, आप उसको डेवलपमेंट ला सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने समूचे टीम में नजर दौड़ाएंगे ना, तो आपको वही लोग दिखेंगे जिसके अंदर कुछ था पहले से, जिसके अंदर पहले से कुछ था, वही लोग आज इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों की तलाश करनी है, और ये तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल हो गए तलाश बंद, ये तलाश तो मतलब ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये स्टॉप नहीं होना चाहिए। अभी कंपनी का जो इंट्रो सिस्टम है, ये उसी दिशा में एक बहुत बढ़िया कदम है कि आप स्टार्ट रखना चाहिए, कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन सर्चिंग। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके पीछे से थोड़ा सा टैप करेंगे, उसके कंधे पे थोड़ा सा हाथ रखेंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। वरना अगर किसी में आग नहीं है, उसको कंधे पे उठा के भी आप घूमेंगे, वो धीरे धीरे आपको छोड़ के ही जाने वाला। तो आइडेंटिफाई कीजिए, जबरदस्ती लोगों के पीछे ना रहें और इसको लेकर बढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़े। दिस इज नॉट माइन, ये हमारा नहीं है, कि हमने जो सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग लीडर्स से, अलग अलग ट्रेनर से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है वो लोग जो आपकी तरह है। आप जबरदस्ती किसी को, आप गधे को घोड़े नहीं बना सकते, यू कांट, गधा ही रहेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन व्यक्ति मेरे जैसा है, जिसके साथ हम दौड़ सकते हैं, ये कंटिन्यू रखना। अदरवाइज बहुत सारे लोग, 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं, जो कभी कुछ बीपी कर दिया, वो कभी कुछ बीपी कर दिया, उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो आइडेंटिफाई वो भी एक सिस्टम का पार्ट है कि हमें बीपी करना है, लेकिन लीडर ढूंढने बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। टीम मेकिंग बिजनेस है, फैन फॉलोइंग बढ़ाइए, सकारात्मक अच्छा काम कीजिए। कहता ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, वो मेरे चाचा क्या भतीजा। ये बहुत पुराना गाना है, लेकिन अगर आप बुरा करेंगे, चाहे वो आप खुद टीम के लिए कर रहे हो या क्रॉस लाइन के लिए कर रहे हो, या आप आपके अपलाइन जिनसे आपका नहीं बनता है उनका बुरा करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बुरा होने वाला है, बिजनेस आपका डाउन होगा। ये बिजनेस इधर से होता है, ये दिल वाला बिजनेस है, दिमाग वाला नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन बेस्ड बिजनेस है, और रिलेशन दिमाग पे नहीं, दिल से बनाया जाता है। और जब रिलेशन में दिमाग लग जाए, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिजनेस में टिके, नए लोगों को ढूंढते रहें। देयर आर मेनी मोर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ दोस्ती इस बिजनेस का। अभी तो ये झांकी है, बिल्कुल ही झांकी है, अभी तो बहुत आगे जाना, बहुत आगे जाना है। करोड़ों लोगों को इस बिजनेस में लेके आने, लाखों लोग इस बिजनेस में कामयाब, और देखना यह है कि उसमें आपको आना है। आप अगर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, अपलाइन के साथ भिड़े रहेंगे, उनके साथ सींग मत लगाना, सींग अपलाइन के साथ कभी मत लगाना, आपका बुरा हो जाएगा। अपलाइन इज डिवाइन। थैंक यू, हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की भी काफी कमी है। धीरेन्द्र सिंह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौका दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे लोगों को प्रणाम। थैंक यू कुंज बिहारी जी, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे ग्रेट लीडर, सिल्वर चेयरमैन क्लब मेंबर मिस्टर कुंज बिहारी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। राइट, उन्होंने अपने इतने अच्छे विचार हमारे सबके सामने यहाँ पे रखे, तो डेफिनेटली जो चीज जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे ये जो चीजें हैं वो हमारे सामने रखी। तो दोस्तों ये एक बार नहीं है कि आज हमने मिथुन जी से और कुंज बिहारी जी से आज हम मिले हैं तो दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। नो माय डियर फ्रेंड,
हम सबको यहाँ पे लेके आने वाले हैं बार बार, क्योंकि जो टिप्स है वो इतने छोटे समय में सभी चीजें जो है जितना वो ज्यादा ज्यादा बता सकते थे उन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों इसलिए मॉर्निंग के सेशन में हमें इतने ग्रेट लीडर यहाँ पे सुनने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि भाई साहब उठ जाइए, जाग जाइए, दौड़िए, भागिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हुआ है और आप लकी हैं कि आप कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आए हैं और हमारे इतने ग्रेट लीडर्स के साथ हमें यहाँ पे सुनने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से हर रोज हम हमारे कुछ जो ग्रेट लीडर्स हैं उनसे हमें यहाँ पे मिलने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए, जितना आज है कल इससे दुगना करना है, एक और पर्सन को लेके आना है ताकि हम यहाँ पे अपने ग्रेट लीडर्स को सुन सकें, उनकी कामयाबी के बारे में जान सकें और अपनी जिंदगी में क्या बदलाव है वो भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लीडर्स एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे अपना अपना कीमती समय देने के लिए। आशा है आज का सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा। हर रोज ये जो सेशन है वो इसी तरीके से जबरदस्त चलता रहेगा। कल सुबह फिर 8 बजे आपके साथ मुलाकात होगी एक जबरदस्त सेशन के साथ, हमारे और ग्रेट लीडर्स के साथ। तो देखना मत भूलेगा, आना मत भूलेगा और साथ में लोगों को लेके आना मत भूलेगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।